उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के गरीबों, दलितों और वंचितों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। यूपी में दलितों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार का दलितों पर विशेष ध्यान है। यही वजह है कि जब कोरोना काल में प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश वापस लौटे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए मसीहा बनकर आए। प्रवासी मजदूर, जिनमें दलित और पिछड़े समाज से संबंधित लोगों की संख्या ज्यादा थी, सरकार ने इन लोगों के लिए न सिर्फ यातायात और भोजन की व्यवस्था कराई, बल्कि इन्हें नकद मदद और राशन किट देकर घरों को रवाना किया। कोरोना महामारी के बीच जब गरीबों के सामने रोजगार का संकट पैदा हुआ तो योगी सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने की पहल की। प्रत्येक हाथ को काम, हर परिवार को रोजगार के मिशन में जुटा। उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में नौकरियां देने में नंबर 1 प्रदेश रहा। यूपी में एमएसएमई क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच सर्वाधिक 14,616 नौकरियां दी गई है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के चलते राज्य के विस्थापित और बेरोजगार अनुसूचित जाति के मजदूरों की मदद कर रोजगार देने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण राशि के साथ साथ अनुदान की राशि भी देती है, जिससे वो अपना रोजगार कर सके। इसका वहन राज्य सरकार कर रही है। इसके साथ ही योगी सरकार ने सिर पर मैला ढोने वाले दलित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए व्यवसाय संवाददाता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार दलितों में भी सबसे गरीब परिवारों में से 12वीं पास बेरोजगारों को व्यवसाय संवाददाता के रूप में काम देती है। लाभार्थी को बिना ब्याज का लोन दिया जाता है, जिससे वो लोग अपने काम के लिए कंप्यूटर, फिंगरप्रिंट मशीन, स्वैपिंग मशीन और इन्वर्टर खरीद सके। ये लोग बैंक से जुड़ी सेवाएं प्रदान करके रोजगार हासिल करते हैं। इन योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अनुसूचित जाति समूहों को लॉन्ड्री कम ड्राई क्लीनर योजना का लाभ उठाने की अनुमति भी दी है। इसके चलते राज्य के अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए बेरोजगार दलितों को ब्याज मुक्त ऋण देता है। पहले इस योजना के लिए सिर्फ धोबी जाति के लोग ही पात्र थे, लेकिन अब सरकार ने सभी अनुसूचित जातियों को इस योजना से लाभान्वित करने की अनुमति दे दी है। गरीबों को शिक्षा के माध्यम से ही सशक्त और स्वावलंबी बनाया जा सकता है, जिसके लिए यूपी सरकार कमिश्नरी स्तर पर श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का काम कर रही है, जिससे श्रमिकों के बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। दलितों को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी शुरू की है। स्कूल और प्राविधिक शिक्षा में दलित छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार हर दलित, गरीब और वंचित को जमीन और मकान मुहैया करवाएगी। गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए यूपी में विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री दलितों पर होने वाले अपराध को लेकर भी काफी सख्त है। प्रदेश में दलित उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसके लिए हर अफसर की जिम्मेदारी तय की गई है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि कहीं भी जातीय घटना हुई तो इंस्पेक्टर और सीओ के खिलाफ कार्यवाही होगी और जिले के एसपी की जवाबदेही भी तय होगी। यूपी पुलिस ने अपराधियों और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर दलितों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दलित आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि दलितों और वंचितों से जुड़े लोगों के आर्थिक विकास से ही समाज में सही संतुलन लाया जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर ही चैन से बैठेंगे और इस मिशन में वो दिन रात जुटे हैं। मुख्यमंत्री के संकल्प को देखकर राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है। टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।